फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 बेहतरीन होंगे। यहाँ मैं लेके आई हूँ समथिंग स्पेशल एंड मिरेकल फॉर यू। ओके, क्या आप जानते हैं आपका पाथ नंबर क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप जिस सफ़र पर ज़िंदगी के चल रहे हैं, एक्चुअल में आपके बर्थ टाइम के संग ही आपकी डेस्टिनी के लिए, बेस्ट डेस्टिनी पाने के लिए नंबर जो है, क्या आप उसको जानते हैं? जिसे लोग लकी नंबर भी कहते हैं, मूल्यांक नंबर कहते हैं, पाथ नंबर बोलते हैं। ये 2 नंबर होते हैं एवरीवन की लाइफ में। वर्ल्ड वाइड ये नंबरोलॉजी चलती है, जिसे हिंदी में अंक शास्त्र भी कहा जाता है। काफ़ी लोगों ने इसे सुना होगा। आज इन शॉर्ट मैं आपको इसको बताती हूँ, और अगर आप जानकार हैं अपने पाथ नंबर के, तो आपको पता होगा कि हर पाथ नंबर में कुछ काबिलियत है और लोग इन चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप जान लें तो आप उस दिशा में अगर बढ़ें तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है, और वहाँ पर आपको कम हिडल पार करने होते हैं कंपैरिजन टू अदर फील्ड। पाथ नंबर के बारे में मैं आपको स्पेशल चीज़ बताती हूँ इन शॉर्ट। धीरू भाई अंबानी और रतन टाटा दोनों का पाथ नंबर सेम है ना? कितनी मिरेकल बात। दोनों का पाथ नंबर 1 है। वो बेस्ट लीडर हैं, यहाँ पर भी यही लिखा है। और आप देख लीजिए, क्या उनके कंपैरिजन में कोई लीडर है दुनिया में? नहीं। ये होती है पाथ नंबर की पावर। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, बट आपने ये देखा है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने नाम को बदलते हैं, जो अपनी नाम की स्पेलिंग्स में कुछ उतार चढ़ाव करते हैं। ऋतिक रोशन होकर भी वो एच यूज़ करते हैं, ऋतिक रोशन लिखते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी वर्ड्स का ऐसा यूज़ किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी 2 पाथ नंबर के लोग। आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे कि महात्मा गांधी जी 2 पाथ नंबर के थे, अमिताभ बच्चन जी 2 पाथ नंबर के हैं, अजय देवगन 2 पाथ नंबर के हैं, और इवन शाहरुख खान भी 2 नंबर पाथ के ही हैं। आप खुद देखिए वो कितने इंट्यूटिव पर्सन हैं। उनकी क्रिएटिविटी को दुनिया ने देखा है। उन्होंने जब किसी चीज़ को ठाना है तब उन्होंने उस चीज़ को पा कर दिखाया है। ऐसे लोग जिनको पहले नीचा दिखाया जाता है और जिन्होंने बहुत हार्ड लेवल स्ट्रगल फेस किया होता है, जो चीज़ उनकी ज़िंदगी में उनको नेगेटिव कही गई है कि ये तुम में माइनस पॉइंट है, उसी को उन्होंने पॉजिटिव करके दिखाया जब वो उन्होंने ठान ली किसी चीज़ को। ऐसा इन सभी लोगों की ज़िंदगी में हुआ है, और वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप जानकार हैं अपने पाथ नंबर के, तो ये भी जान लीजिए आप में क्या काबिलियत है, किस चीज़ की ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं, जहाँ दुनिया आपके सामने झुके, किस दिशा में आप जा सकते हैं, क्या काबिलियत है आपके अंदर। ये काबिलियत हम यहाँ पर बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर जिनका पाथ है वो बेस्ट लीडर बन सकते हैं किसी भी फील्ड में, एनी हाउ, पर वो बेस्ट लीडर बनने की कैपेसिटी और उस तरफ फोकस करें तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ पा सकते हैं, बेस्ट लीडर बन सकते हैं। अब हम अगर बात करें सेकंड पाथ नंबर की, तो सेकंड पाथ नंबर के जो लोग होते हैं मोस्ट इंट्यूटिव नेचर के होते हैं। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, 2 नंबर के लोगों में ऐसी कुछ काबिलियत होती है जिसे स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, जिन्हें जो जाके बाद में उसी जिस पर लोग कमेंट्स करते थे उसी चीज़ को अपनी काबिलियत बनाते हैं। जैसे सब जानते हैं अमिताभ बच्चन की हाइट उनका माइनस पॉइंट थी, आज उन्होंने उसे प्लस पॉइंट बनाया है। शाहरुख खान की वॉइस हकलाकर बोलना उनका माइनस पॉइंट थी। जो महात्मा गांधी थे वो विदेश में एडवोकेट बन चुके थे, पर उनको वहाँ सर्वाइव नहीं करने दिया जा रहा था। उनको नीचा दिखाया जा रहा था कि वो हिंदू हैं। अदरवाइज़ उन्होंने कभी नहीं सोचा था वो देश को आज़ाद करवाएंगे। बट उनकी जब बेइज्जती हुई और कभी जब वो खुद इस हिंदुस्तान से निकलकर विदेश में सेटल होने के लिए चले गए, तो उन्होंने कभी हिंदुस्तान का नहीं सोचा था। पर जब उनकी खुद की बेइज्जती हुई, खुद को ये गिल्टी फील हुआ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मेरी संग ऐसा हो रहा है, और इसलिए मैं पढ़ा लिखा होने पर भी, एक एडवोकेट होने पर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तब उन्होंने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए डिसाइड किया कि अब मैं इनको बताऊँगा। फिर जब उन्होंने डिसाइड किया तो डेफिनेटली पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने प्रूव किया कि हिंदुस्तानी अगर अपने पे आ जाएँ तो कितनी पावर है।
तो उन्होंने भी जिस चीज़ को वो खुद माइनस पॉइंट समझते थे और वो खुद हिंदुस्तान छोड़ के विदेश जाकर स्टडी करते थे, तो सिंपल सी बात है उस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया। ऐसे ही अगर देवगन की अगर बात की जाए तो वो एकदम डार्क कलर के थे। उनको कभी नहीं लगता था कि उनकी जिस तरह की आँखें हैं और जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है वो डार्क कलर के, पता नहीं वो क्या चीज़ें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी उन्होंने ट्राई किया बिकॉज उनको उस तरफ खिंचाव महसूस होता था। और फाइनली जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी फील्ड में काम करना चाहे कुछ भी हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ में सक्सेस भी हुए। ये लोग थे 2 पाथ नंबर के। अब हम बात करते हैं 3 पाथ नंबर का। ये फनीस्ट पर्सन होते हैं, मतलब जो गमगीन माहौल में भी खुशियाँ पैदा कर लें। ऐसे लोग हमने अपने आसपास भी देखे हैं जो रोते हुए को भी हंसाने की काबिलियत रखते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होते हैं जो एक नॉर्मल सी बात कहेंगे और लोगों के चेहरे पे मुस्कान बिखर जाएंगे। ये काबिलियत 3 नंबर पाथ के लोगों में होती है। 4 नंबर पाथ के लोगों की अगर काबिलियत की हम बात करें तो ये मोस्ट यूनिक पर्सन होते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ये मल्टी टास्किंग होते हैं। जो काम समझ लीजिए किसी से नहीं बन पा रहा, अगर इनको दे दिया जाए और ये अपने पे आ जाए तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो ये नहीं कर सकते। बट ज़रूरत है अंदर की आग को जलाने की। ये 4 पाथ नंबर की निशानी होती है। 5 पाथ नंबर की हम बात करें तो मोस्ट एडॉप्टेबल होते हैं। ये किसी भी चीज़ को फास्ट लर्नर कह सकते हैं, इनको किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी की सेकंड कॉपी एकदम ये बन सकते हैं, या किसी को ओवर टेक कर सकते हैं। मतलब किसी को अगर ये अपना टारगेट बना ले कि मुझे जैसा बनना है तो ये वैसा बन सकते हैं। ये क्वालिटी इनको इनके जन्म के संग ही प्राप्त होती है। जैसे कहते हैं ना कि वो मेरे आइडल हैं, मैं उनके संग जैसा बनना चाहता हूँ, तो वो चीज़ कहते तो बहुत लोग हैं पर कर दिखा देना, ये काबिलियत इन लोगों में पाई जाती है। 5 पाथ नंबर। 6 की अगर हम बात करें, पाथ नंबर के लोग मोस्ट क्रिएटिव होते हैं। मोस्ट क्रिएटिव जस्ट लाइक मैं ये बोलूँगी कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, वो लोग इस पाथ नंबर के होते हैं। ये डिफरेंट वे, डिफरेंट लॉजिक और डिफरेंट चीज़ों को अपनी आर्ट के वे में, अपनी क्रिएटिविटी के वे में प्रेजेंट करने की काबिलियत रखते हैं। वो क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली एक्टिंग या ओनली आर्ट्स या ओनली डांसिंग, नहीं, किसी भी फील्ड में हो सकती है। ये इनका सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है, हॉबी भी हो सकती है, बट ये यूनिवर्सल पावर के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग बेहतरीन क्रिएटिव पर्सन होते हैं और उसमें ये सक्सेस हो सकता है। पाथ नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट स्पिरिचुअल होते हैं। इनका कनेक्शन गॉड से बहुत जल्दी जुड़ता है। इनको जन्म के संग ही कुछ ऐसी इंट्यूशन पावर मिली होती है। मतलब कहते हैं ना कि किसी का 6 सेंस बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, तो वो ये लोग होते हैं। इनका 7 पाथ नंबर इनका ऑलरेडी गॉड से इनको कनेक्ट रखता है। जन्म के संग ही ये चीज़ें कुछ इनको मिली होती हैं, जो जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो पास्ट कर्मा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें जन्म डेट मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं। लोगों को हमने देखा है जो धार्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं बहुत कम उम्र में, तो ऐसे लोग मोस्टली 7 पाथ नंबर के होते हैं, जो स्टार्टिंग से ही उस तरफ खिंचाव महसूस होने की वजह से उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं। 8 पाथ नंबर की बात करूँ तो मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं। जिस चीज़ को डिसाइड कर लें अपनी लाइफ में अबंडेंस ला सकते हैं। अबंडेंस का निशान होता है 8 नंबर, इन्फिनिटी साइन होता है यूनिवर्स का, और मदर यूनिवर्स जो है वो की उनकी पूरी पावर और अबंडेंस देता है ये नंबर। 8 को अगर आप लिख कर देखिए तो आप ये देखिए हम कंटिन्यू उसमें सर्कल में घूमते रहते हैं, तो ये यूनिवर्स मतलब कंटिन्यू चक्र चलता ही रहता है, अबंडेंस आती रहती है, कंटिन्यू, कोई चीज़ रुका ही नहीं सकती। ये चीज़ शो करता है ये अबंडेंस नंबर 8। ये 8 नंबर अबंडेंस की निशानी होता है, और ये 8 पाथ नंबर जिनका है वो मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं। वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो शायद मैं यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इतनी छोटी सी वीडियो में। पाथ नंबर की अगर बात की जाए तो मोस्ट गिविंग पर्सन होते हैं ये लोग दानवीर कर्ण कहा जा सकता है इन लोगों को। ये लोग खुद से पहले दूसरों के लिए करने में यकीन रखते हैं, ये दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
ये मोस्ट हेल्पिंग नेचर के पर्सन होते हैं। ये लोगों को माफ़ कर देते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जिन चीज़ों की वजह से ये हर्ट हुए होते हैं। इनको पता होता है कि लोग इनके संग गलत कर रहे हैं, फिर भी ये उनके लिए हेल्पफुल रहते हैं। पर ये किसी तरह की शिकायत बहुत कम ही करते हैं। ये अपनी चीज़ें अपने मन में रखते हैं और हमेशा देने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं अपना कर्मा करूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है दूसरा क्या कर्मा करता है और वो मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे क्या कहता है। मुझे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है, वो सामने अगर मेरी इज़्ज़त करता है तो इज़्ज़त भी मैंने कमाई है। ये इस मेंटलिटी के पर्सन होते हैं और इसलिए इनको दगा देने वाले भी अगर इनके सामने आके इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इनके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो डेफिनेटली ये इनको 100/1% सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। अगर मैं बात करूँ 112233, तो ये अदर्स नंबर हैं। अदरवाइज़ इनको जोड़ा जाए तो 11 का 2 निकलेगा, 22 का 4 निकलेगा, 33 का 6 निकलेगा। ठीक है, मैन पाथ नंबर जो होते हैं 1 से 9 तक के ही होते हैं, बट इस चार्ट में अगर दिए हैं तो चार्ट के सामने लिखा भी है कि जो 11 नंबर होता है वो मोस्ट साइकिक कैपेबिलिटी को आपकी शो करता है। 22 नंबर जो होता है बेस्ट बिल्डर, मतलब मेंटल और फिजिकल बोथ लेवल पे आप स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये चीज़ शो करता है। और 33 मोस्ट आपके इंस्पिरेशनल, मतलब जो भी लोग रहते हैं जो आपसे इंस्पायर ज़्यादा होते हैं उस तरह की पर्सनैलिटी को शो करता है। ठीक है, ये इसको एक्चुअली 1122 और 33 एक यूनिक एंजल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जिस वजह से यहाँ पर इनको डिफ़ाइन किया गया है अलग तरीके से। हमेशा अपनी उन चीज़ों को देखते रहते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है, पर हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हर इंसान ने अकेले जन्म लिया है और हर इंसान दुनिया से अकेले ही जाएगा। आप चाहते हैं कितनी भी बढ़ा लीजिए, आप ख्वाहिशें कितनी भी कर लीजिए, गमगीन होके कितनी ही मातम बना लीजिए, पर रियलिटी इज़ दिस। और जब आप पैदा हुए हैं तब आप इतनी चीज़ों से अबंडेंट किए गए हैं। आपको जन्म के समय ही एक डेट दी गई है, आपको जन्म के समय एक मंथ दिया गया, आपको जन्म के समय एक ईयर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी बढ़ रही है, जिसके अकॉर्डिंग आपका भविष्य निर्धारित हो रहा है। और आपके लिए जो एक कहते हैं ना कि लॉटरी लगने की चाबी, तो वो चीज़ें इन सब चीज़ों में हैं जिनको आप जानकर अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। स्ट्रगल प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं, बट हमें जो जन्म के संग ही हमें चीज़ें दी गई हैं, बट कुछ कार्मिक बंधनों की वजह से हम उलझे रहते हैं और उन सही रास्तों पे हम नहीं जा पाते या उस लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते। तो आप अपने पाथ नंबर को जानिए, अपने भाग्यांक, अपने लक के नंबर को जानिए और उनके माध्यम से उनके अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करके चलेंगे तो ये चीज़ बहुत बेहतरीन होती है। आप अगर चाहें तो अपना पाथ नंबर और अपना डेस्टिनी नंबर, जिसे हिंदी में भाग्यांक नंबर कहते हैं, निकलवा सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा, आप वहां पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने डेस्टिनी और पाथ नंबर निकलवाने के लिए तो वहां से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। आई होप आपको ये नंबरोलॉजी बेस्ड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे की नोटिफिकेशन के लिए। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी एंड सेफ।